नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं अफसर हुसैन, गाज़ीपुर एक खोज चैनल से। गाज़ीपुर में लोकसभा चुनाव पर क्या माहौल चल रहा था, अभी तक सभी हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने स्तर से वर्क किया और ये देखा गया कि किसका माहौल चल रहा है या किधर पब्लिक का रुझान है। ये कि अफजाल बनाम पारसनाथ राय। लेकिन अगर इनका देखा जाए तो ज़्यादातर हम लोग फील्ड में गए तो ये होता था कि कहीं अफजाल अंसारी जी का पता ही नहीं है, जो भी 5 साल गुजरा। अच्छा, कुछ लोगों का ये का नाम था कि विकास पुरुष के नाम से इससे पहले जो थे सांसद मनोज सिन्हा जी, वो बहुत अच्छा वर्क किए, लेकिन उसके बाद भी वो जीते नहीं गाज़ीपुर के लिए। अफजाल साहब आए तो वह उनका नज़र नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद चुनाव से पहले मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल की वजह से लोगों की सिंपैथी बढ़ गई और रुझान सारा भागने लगा और उस पर सोने पर सुहागा ये हो गया कि सीट मिल गया सपा से अफजाल अंसारी का। बीच में बहुत से मुद्दा चला कि इनको मिलेगा नहीं मिलेगा, कट जाएगा, लेकिन अंततः 1 जून को चुनाव हुआ। यही कारण हुआ कि अफजाल अंसारी के 5 साल दूर रहने के बावजूद भी जो मुख्तार अंसारी जी का ये कांड हुआ, जिसे जैसे लोग मीडिया में आया कि उनको कुछ लोगों ने कहा जहर दे दिया और कुछ लोगों ने कहा कि हार्ट अटैक हो गया, जैसे भी उनकी मृत्यु हो गई। और यही कारण रहा कि लोग, भारत के लोग यानी गाज़ीपुर के लोग भी इस सिंपैथी में जुड़ते हुए उनके पास सरकते चले गए। इसके लिए भी वो माफिया थे, लेकिन हमारे लिए वो मसीहा थे। एक गांव में तो जब हम गए, यानी कि शक्करपुर गांव में आप जाइएगा, यहाँ से कठुआ मोड़ दूर कुछ आगे जाइएगा, तो वहाँ जो है उन्होंने कहा कि 50-50 हज़ार रुपए का वो जो है हम लोगों को कंबल बांटते थे हर साल ठंडी में। तो ये सारी बातें जो है मुख्तार की, वो सब सिंपैथी बना करके अफजाल के साथ जुड़ गए। धन्यवाद अफसर भाई, जो आपने मौका दिया। मैं दीपक श्रीवास्तव। बात करते हैं गाज़ीपुर के 2024 के लोकसभा चुनाव में। अभी हमारे सहयोगी ने एक बात की कि अफजाल अंसारी के साथ लोगों की सहानुभूति जुड़ गई है। ये बिल्कुल सच है कि सहानुभूति तो जुड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो ये भी पूछ रहे हैं कि 5 साल में गाज़ीपुर में विकास के नाम पे JSY अगर देखा जाए तो JSY में 294 किलोमीटर की सड़क अफजाल अंसारी ने अपने कोटे से बनवाएं। इसके अलावा कहीं भी कोई भी चीज़ गाज़ीपुर में अफजाल अंसारी का दिखता है नहीं। फिर भी जो मुख्तार अंसारी कांड को लेकर के लोग कहते हैं कि सहानुभूति के साथ जुड़े हैं, लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि हमें ध्यान रखना होगा कि एक समुदाय ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। और गाज़ीपुर में ये माना जाता है कि पूरे पूर्वांचल में जो जातिगत राजनीति होती है उसमें गाज़ीपुर सबसे प्रबल है। जातिगत राजनीति में गाज़ीपुर सबसे प्रबल है। और इस मुद्दे को देखते हुए कि गाज़ीपुर में टोटल 5 विधानसभा सीटें, उस 5 विधानसभा सीटों में कि अगर आकलन किया जाए अलग अलग सीटों से, ये 5 विधानसभा की हम बात कर रहे हैं जो लोकसभा के अंतर्गत आती है, और इन सभी सीटों के अगर अलग अलग एरिया क्षेत्र के हिसाब से अगर आकलन किया जाए तो अफजाल दोनों पार्टियों के पास 2 से अगर 3 विधानसभा सीटें कोई जीतता है तो गाज़ीपुर का सांसद बनता है। पिछले कई चुनाव से ये रिकॉर्ड देखने को मिला है हम सबको। इस बार में क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी, जो कि गाज़ीपुर का सबसे ज़्यादा यादव बेल्ट अगर देखा जाता है तो जहुराबाद विधानसभा क्षेत्र है, जंगीपुर विधानसभा अगर जातिगत में देखा जाए तो यादव बिरादरी जंगीपुर विधानसभा, जो कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ है। वो ऐसा काट के बना दिया गया है एरिया भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसका परिसीमन ही ऐसा किया गया है। दूसरी हम बात करते हैं जखनिया विधानसभा की। जखनिया विधानसभा में SC ST और बैकवर्ड OBC, जो कि OBC में पिछड़ी जाति के साथ साथ अति पिछड़ा राजभर समाज, जो ओम प्रकाश राजभर अपने लिए दम भरते हैं कि वहाँ हमारा सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत वोट है। और जखनिया विधानसभा में अगर बाहुल्यता देखा जाए तो भूमियार बिरादरी है, ठाकुर बिरादरी है, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है। धन्यवाद अफसर भाई। सबसे पहले तो एक नया कार्यक्रम आपने शुरू किया, इसके लिए बधाई, और ऐसे कार्यक्रम करते रहिए। अच्छा लगेगा हमें भी कि हमें मौका मिले कि हम लोग अपनी बात करें। आमतौर पर हम जनता से ही बात करते रहते हैं, तो यहाँ पर सभी देखा जाए तो एक तरीके से सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं। तो इस बार और गाज़ीपुर में अगर अफजाल अंसारी साहब की बात करें और भीड़ की बात हुई थी कि मुख्तार अंसारी साहब की जब
मौत हो गई, बहुत भीड़ हुई उनके जनाजे में। लाजमी भी था, लोगों में प्रिय थे, लोग मानते थे, लोग रॉबिन हुड कहते थे, कोई मसीहा कहता था, हर क्षेत्र में तो उन्हें तो जानते थे। लोग जानते थे। लेकिन यहाँ पर अगर चुनाव की बात करेंगे तो मोहम्मदाबाद का जो क्षेत्र है वो आता है बलिया लोकसभा में। तो अगर केवल भीड़ पर जा रहे हैं तो वहाँ पर फेल हो रहे हैं कि वो भीड़, जितनी भीड़ है वो उस तरफ की थी। गाज़ीपुर के बहुत सारे लोग नहीं पहुँचे थे, यानी जो सदर की क्षेत्र है ये अपना लोकसभा वो यहीं है, तो वो भीड़ तो वहाँ चली गई। उमेश सिंह जो है कैंडिडेट बात चलिए मैं अगर अब इस पर अगर हम लोग डॉक्टर उमेश सिंह की बात कर लें तो बहुत सारे लोगों को उनका इतिहास नहीं पता है या बैकग्राउंड नहीं पता है, बहुत सारे। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, और दर्शकों को भी जानना ये ज़रूरी है। डॉक्टर उमेश सिंह आम आदमी पार्टी के शुरुआती दौर में रहे हैं, संस्थापक सदस्य नहीं रहे हैं, लेकिन तुरंत बाद के रहे, नहीं अब कह सकते कि शुरुआती 50 लोगों में डॉक्टर उमेश सिंह रहे हैं। साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव के प्रभारी रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल के दिया उन्होंने। अन्ना आंदोलन से वो भी निकले हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। इसके अलावा बीएचयू से उन्होंने चुनाव भी लड़ा और महामंत्री रहे। बीएचयू जैसे संस्थान से पकड़ बहुत मजबूत है, खासतौर पर छात्र नेताओं में। और मैं बता दूं, मैं यहाँ नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन गाजीपुर के सो कॉल्ड बड़े नेता उनकी कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। राजपूत, सबसे पहले तो गाजीपुर एक खोज को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमने मौका दिया। चलिए अब हम बात करेंगे लोकसभा को भी लेकर। गाजीपुर पूर्वांचल की एक अहम सीट मानी जाती है गाजीपुर। यहाँ पर इस बार की लड़ाई समाजवादी पार्टी की तरफ से अफजाल अंसारी जी, भाजपा से पारसनाथ राय जी, और तीसरे जो बसपा से हैं डॉक्टर उमेश सिंह। हमने तीनों प्रत्याशियों से मिला, उन लोग का भी इंटरव्यू किया, ग्राउंड फील्ड पे भी हमने बातचीत की। देखिए हम डायरेक्ट बात करेंगे मुद्दा को लेकर। हमने तमाम युवाओं से भी बात किया, लमसम हम 100 से भी प्लस ज़्यादा लोगों से बात की थी। मैं एक अनुमान बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा तो मुद्दा निकल कर आता है रोज़गार को लेकर और महंगाई को लेकर। चलिए कुल मिला जुला के निष्कर्ष ये निकलता है कि हम लोग को वेट करना पड़ेगा 4 जून का। और हम यहाँ आने से पहले एक न्यूज़ देख रहे थे, न्यूज़ 24, तो उसमें थोड़ा सा दिखा रहा था अपना एग्ज़िट पोल। तो उसमें दिखा रहा था कि एनडीए जो है सबसे आगे जा रही है, जो वो कह रहे हैं उतना जा रही है 400, और जो इंडिया गठबंधन है केवल 107 पर सिमट जा रही है, और अदर जो है 36 सीटें ही निकाल पाए हैं। ताज़ा खबर है थोड़ी देर पहले की संजय राउत ने भी दावा ठोक दिया है कि प्रधानमंत्री की रेस में मैं भी हूँ। और यहाँ आने से पहले मैं भी जो देख रहा था वो कहा कि न्यूज़ 24 वाले ने जो है वो दिखाया है कि बलिया का जो सांसद लड़ रहा है सपा से, उसे भाजपा का दिखाया जा रहा है, और बिहार में जो पार्टी 5 सीट पर लड़ रही है उसे 6 सीट जितवा करके 24 दे रहा है। अच्छा एक चीज़ है कि हम चाह रहे हैं कि वो काम करके दिखाए। ये बातें अगर कोई कुछ करता है तो मुझे अजीब लगता है कि अगर मैं 365 दिन बीमार रहूं और कहूं कि क्यों नहीं तुमने समाज में चल के अपना खर्च किया, तो ये तो कुछ मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप इस बात पर मेरा अपना मानना है कि ऐसे सांसद को इस्तीफा दे देना चाहिए, बस सीधा और तुरंत उसे जी, और तुरंत फिर कोई नया सांसद चुना जाए। चलिए कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि हम लोग 4 जून का इंतज़ार करें, और हमारी यह बातें जो आज गाजीपुर वासियों के लिए मैं लाया हूँ कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं अफसर हुसैन, गाजीपुर एक खोज चैनल से। अल्लाह हाफिज़।